ओम शांति। रावण को तो जला देते हो, लेकिन रावण के वंश अपना दांव लगाते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है, तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमज़ोर हो जाते हो। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्हों के वंश अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना देते हैं। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता। लोभ नहीं है, लेकिन आवश्यकता सब है। आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। ऐसे काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी है, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है, जिसका रॉयल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। स्नेह राइट है, लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। इसी प्रकार क्रोध को भी जीत लिया है, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती है। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। इसका रॉयल शब्द है, अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। न्यारा बनना और चीज़ है, किनारा करना और चीज़ है। प्यारे बन न्यारे बनते हो वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। यह घृणा भाव अर्थात गिराना, दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना, यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। खुद को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ। इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता देखना। यह छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती हैं, एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेला। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं है। मेरी कहाँ से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना, तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, मेरी कहाँ से आई? मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल यह कहती है व मेरी दिल यह करती है, यह मेरी नहीं है, लेकिन वरी अर्थात चिंता है। आप लोग कहते हो ना, वरी हरि करी। समझा? यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। सबका अंश समझ लिया ना? अभी मोह का अंश क्या है? नष्टो मोहा नहीं हुए हो क्या? अच्छा, मोह का रॉयल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है। यह चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मोह नहीं, लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए। चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा।
36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा। यह वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा। ऐसे नहीं यह ज़्यादा अच्छा लगता है। यह वस्तु ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, यह नहीं। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी, तो यह है मोह का अंश। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे करके न्यारे बन प्रयोग करने में प्यारे बनो। समझा? बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे, जहाँ रावण का अंश आ नहीं सकता। ओम शांति।